हाय सोनिया नदिका, चलो थोड़ी देर के लिए कॉफ़ी ब्रेक ले लेते हैं। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफ़ी। अरे ये नेतन साहब नज़र नहीं आए, ज़रा देख के आता हूँ। अरे नेतन साहब, आप इधर बैठे हैं। आपके सब कॉलीग्स कॉफ़ी ब्रेक पर हैं। आपको नहीं देखा तो सोचा आपकी खैरियत ले लूँ। हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ। तुम सुनाओ, ऑफिस की कोई ताज़ा खबर? नेतन साहब, वैसे पता नहीं लग रहा, ज़रूर कोई गड़बड़ चल रही है। क्या? कैसी गड़बड़? कल शाम मैनेजर साहब और ऑफिस के चंद लोग बहुत देर तक ऑफिस में थे और मैनेजर साहब बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैं तो आपसे पूछने आया था कि आपके पास शायद कोई खबर हो। नहीं, मैं तुम्हें कोई खबरें नज़र आता हूँ। जाओ, ये कॉफ़ी का कप रखियो पेंट्री में। इससे पहले किसी को मुझ पे शक हो, मुझे कुछ करना होगा। अरे सुना तुम लोगों ने? अदनान सर बहुत गुस्सा है, किसी ने क्लाइंट की रिपोर्ट ख़राब कर दी है। क्या? मगर मैंने रिपोर्ट सबमिट करने से पहले सब कुछ डबल चेक किया था। ये अजीब बात है नितिन, तुम्हें ये बात किसने बताई? अरे मैंने बस अदनान सर को मैनेजर से बात करते हुए सुन लिया था। लगता है कोई मुसीबत में फंसने वाला है। हम सब ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई थी। अगर कोई मसला हुआ है तो हमें मिलकर देखना चाहिए। अच्छा सुनो, मुझे लगता है अदनान सर को सोनिया पर शक है। ये बात अपने तक ही रखना। ओह हेलो, ये मुमकिन नहीं है। नितिन, तुम इस बात में श्योर हो या फिर से कोई फसाद मचा रहे हो? अरे हदीका, मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। सब लोग मीटिंग रूम में आ जाएं अभी। मैंने रिपोर्ट्स दोबारा रिव्यू की हैं। एक बड़ी गलती हुई है और क्लाइंट नाराज़ है। मगर जब मैंने फाइल्स चेक की, एक अजीब बात सामने आई। अजीब बात? अब ये क्या है? कोई शख्स जानबूझकर कुछ नंबर्स चेंज करके रिपोर्ट सबमिट कर गया और आईटी डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कि जो आखिरी शख्स ने फाइल एक्सेस की थी वो नेथन था। क्या? नेतन, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो बस। तुमने हम सब से झूठ बोला, हमें एक दूसरे पर शक करवाया और सोनिया को मुसीबत में डाल दिया। नेथन, मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? डू यू हैव एनी आइडिया तुम्हारा एक झूठ मेरी कितनी बदनामी करवा सकता था? क्या तुम्हें अंदाज़ा है हम किस तकलीफ़ से अपने घरों से अपने बाल बच्चों के लिए कमाने के लिए निकलते हैं, और एक गलतफहमी की वजह से कैसे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं बस आगे बढ़ना चाहता था और इस वजह से मैंने सब शक सोनिया पर डालना चाहा। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अपनी तरक्की चालाकी से नहीं, मेहनत से करो। अगर तुम इस कंपनी में आगे बढ़ना चाहते हो तो ईमानदारी से काम करो। मुझे माफ़ कर दो सब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी सिर्फ लफ्ज़ों का खेल है नितिन। भरोसा टूट जाए तो उसे वापस जीतना मुश्किल होता है। आई विल हैव टू हैंड यू ओवर टू पुलिस नितिन। मगर एक बात ज़रूर कहूँगा नितिन, गलत काम का हमेशा गलत अंजाम होता है, चाहे जितनी भी चालाकी से क्यों ना किया जाए। तुम सोच रहे होगे कि तुम आगे बढ़ने के लिए ये सब कर रहे थे, मगर असल में तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी और इज्जत को बर्बाद कर रहे हो। प्लीज़ सर, ऐसा ना करें, मुझ पे रहम का है। मैं आइंदा से ऐसे नहीं करूँगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनका सोचिए, मेरी बहुत बदनामी होगी सर। प्लीज़ सर, प्लीज़। मेरे दोस्त, जो काम करो जी से करो, ये जान के कि खुदा के लिए कर रहे हो। जब ये फार्मूला तुम समझ जाओगे, तुम कभी पीछे नहीं रहोगे। असली कामयाबी सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से मिलती है, चालबाजी से नहीं। सर मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सोनिया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। माफ़ तो मैंने तुम्हें कर दिया है,
क्योंकि हमारा कलाम यही सिखाता है। ठीक है नेथन, आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम डोंट इवन डेयर टू थिंक। सच्चे होंठों की बात हमेशा रहती है, मगर झूठे होंठों की बात सिर्फ चंद लम्हों की होती है। समझ लो नेथन। तब तुम सच को जान लोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। तुम मसीह के रूह को क्यों रंजीदा करते हो? झूठ चंद लम्हों का मेहमान होता है, मगर सच हमेशा कायम रहता है। तू सच कब बोलेगा? तू सच कब बोलेगा?